सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम गुरमान सिंह है। मैं गांव रत्ताथे का रहने वाला हूं। मैं अपने जीवन की बड़ी अद्भुत गवाही बताने जा रहा हूं कि कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कार्य किया। इस रविवार की मैं बात बता रहा हूं, पिछले रविवार की, कि जब मैं सुबह उठा, मैं प्रेयर में था और प्रार्थना करते करते जो मेरी कमर में थोड़ा दर्द होने लगा, हल्का दर्द होने लगा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो दर्द किसी पथरी का हो। तो मैं सुबह जल्दी चर्च में गया और सेवा करने के लिए, क्योंकि हम हर संडे चर्च में थोड़ा जल्दी जाते हैं, तैयारी करवाते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। उसके सारे अरेंजमेंट को हम सुबह जल्दी जाकर करते हैं। तो उस संडे भी मैंने परमेश्वर की हजूरी में जाना पसंद किया। कि मैं परमेश्वर की हजूरी में गया कि कोई बात नहीं, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूँ और ये दर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तू ही मुझे संभालना। तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और जब मैं संडे चर्च में गया, जब मैं चर्च में गया तो मैं वहाँ पर सेवा करता रहा और सारी तैयारी सुबह करवाकर जब मैं अपने घर में वापस आया, तो जब मैं नहाने के लिए गया, मैं बाथरूम में गया, तो जब मैंने बाथरूम किया तो उसमें क्या हुआ कि जो पथरी वगैरह होती हैं वो 2-3 टुकड़े खून के साथ लिपटे हुए वो बाथरूम के यूरिन के जरिए वो निकले। कोई प्रार्थना नहीं करवाई थी, सिर्फ मैं परमेश्वर की सेवा में था और सेवा करके चर्च में से आया था तैयार होने के लिए कि दोबारा मैं चर्च में जा सकूं और जाकर परमेश्वर की महिमा कर सकूं, वर्शिप कर सकूं, सेवा को कंप्लीट कर सकूं। तो जब मैं स्नान कर रहा था, मैं बाथरूम गया, तो वो बाथरूम के जरिए, यूरिन के जरिए जो ब्लड के साथ लिपटी हुई पथरियाँ मेरी बॉडी से निकली। उसके बाद मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ और जिस तरह से वो निकली उस टाइम भी कोई मुझे दर्द नहीं हुआ। मैंने उसी टाइम फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई उन पथरियों की, जो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद मैं फिर चर्च में गया। चर्च में जाकर मैंने सारा दिन वर्शिप की, परमेश्वर की महिमा की और मुझे कोई दिन भर कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और बाथरूम भी मेरा अच्छे तरीके से आने लगा। मैंने अपने आप को हल्का महसूस किया, बिल्कुल अच्छा महसूस किया। और जब सुबह मेरे दर्द हो रहा था, जब मैं चर्च में था उस टाइम, सुबह मैं गया था, तो वो जो दर्द था वो जहाँ से मेरी कमर से चलकर थोड़ा बाथरूम की थैली तक कुछ चलता हुआ मुझे नज़र आया। मुझे महसूस हुआ कि कोई कुछ जहाँ से गुर्दों की तरफ से कुछ चला है और नीचे की तरफ, और जब वो पेशाब वाली थैली तक पहुँचा तो उस टाइम दर्द रुक गया था। और जब मैंने घर आकर बाथरूम वगैरह किया, जब मैं नहाने के लिए गया, तो वो ब्लड के साथ लिपटे हुए कुछ टुकड़े निकले और उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल हल्का महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ और बाथरूम भी खुलकर आने लगा, अच्छे तरीके से आने लगा। तो मैंने खुदा का थैंक्स किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि खुदा, हमने इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, मुझे नहीं पता था कि खुदा मेरे शरीर में क्या पैदा हो रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन हम तेरी सेवा में थे
तेरे कामों में बिजी थे, तेरी प्रार्थनाओं में बिजी थे। खुदा तेरा वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर तुम्हारा आत्मा मेरे खुदावन हमारे अंदर वास करता है। कोई बीमारी हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखती, कोई दुष्ट शैतान हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखता। तेरा आत्मा हमारे ऊपर अपना अधिकार रखता है। तो खुदावन ने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिया। जो भी मेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही थी, मुझे नहीं पता कि वो क्या दिक्कत थी, लेकिन खुदा ने उस बीमारी को मेरे अंदर से निकाला। वो कुछ भी था, वो ब्लड के साथ लिपटा हुआ कुछ भी था, वो पथरी हो सकती है, वो कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो सकती है, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। मैं इतना जानता हूँ कि खुदा ने मेरे अंदर से कुछ बीमारी को निकाला, कुछ प्रॉब्लम को, जो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, उस प्रॉब्लम को परमेश्वर ने मेरी बॉडी से निकाला। और उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमें संभाले रखता है, हमारी रक्षा करता है, किसी बीमारी को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता। वो महान परमेश्वर है, वो हर टाइम हमारे साथ है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी पास्टर हरजिंद्र कुमार मिनिस्ट्री में आते हैं, जब उनकी लाइफ में, जब उनके रिश्तेदारों की लाइफ में, जब उनके पड़ोसियों की लाइफ में, जब उनके किसी भी गांव वाले की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो वो पास्टर हरजिंद्र कुमार मिनिस्ट्री में आए, उसके साथ जुड़े, परमेश्वर की आशीष को पाएं। जैसे खुदा ने मेरी लाइफ में काम किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी में क्या पनप रहा है, क्या पैदा हो रहा है। जैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, वैसे परमेश्वर आपको भी छुटकारा देगा, आपके रिश्तेदारों को भी छुटकारा देगा, आपके पड़ोसियों को भी वो छुटकारा देने की ताकत रखता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा, तो उसी तरह से जब आप बचोगे और परमेश्वर आपको भी बचाएगा और आपके घराने को भी बचाएगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहा, उसकी हजूरी में रहा, उसके भवन में सेवा कर रहा था। तो जो बीमारी गुप्त रूप से मेरे अंदर पनप रही थी, मुझे नहीं पता था, उससे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। वैसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में भी कार्य करेगा, वो आपको भी छुटकारा देगा और आपके परिवार को भी छुटकारा देगा और आपके गांव वालों को, आपके पड़ोसियों को भी छुटकारा देगा। वो कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निपटाएगा। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी सेवा में रहते हो, मेरे भवन में रहते हो, जब तुम मेरी प्रोटेक्शन में रहते हो, कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। जैसे खुदा ने मेरी रक्षा की, मैं उसकी सेवा में था, उसके कामों में बिजी था, प्रार्थनाओं में बिजी था, खुदाबंद की प्रोटेक्शन मेरे ऊपर रही और उसने उस प्रॉब्लम से मुझे आज़ाद किया और मुझे छुटकारा दिया। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। खुदा कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, स्नेह का मतलब है प्रेम करना। परमेश्वर कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, चाहे मैंने किया, चाहे आपने किया, चाहे किसी ने भी, जिसने भी परमेश्वर के साथ प्रेम किया है, प्यार किया है, स्नेह किया है, वो उसे छुड़ाता है, वो उसे बचाता है, वो उसकी रक्षा करता है, उसके साथ रहता है और उसकी हेल्प करता है और हर विपत्ति से उसे छुड़ाता है, उसे बचाता है। इसलिए मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी पास्टर हरजिंद्र कुमार मिनिस्ट्री में आते हैं और जितने भी आना चाहते हैं, वो पास्टर हरजिंद्र कुमार मिनिस्ट्री में आए
परमेश्वर के ऊपर बिलीव करें, परमेश्वर के दास के सामर्थी वचनों को सुने और उनके ऊपर विश्वास करें और पूरे विश्वास के साथ चले और परमेश्वर की सेवा में रहें। जैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कार्य किया वैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में भी कार्य करेगा। सभी को जय मसीह की।